महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती है बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। संभवित उल्लासनगर महानगर पालिका चुनावों को लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। इस समय जो चर्चा शहर में ज़्यादा हो रही है वो ये है कि टीओके भाजपा में शामिल होने जा रही है। यहाँ तक कि लोग यह भी कह रहे हैं कि आगामी 10 जून को यह बात होने वाली है। इस विषय को लेकर टाउन दर्शन ने एक खास रिपोर्ट बनाई है, आइए वो देखते हैं। वहीं यह सवाल अहम उठ रहा है कि क्या यूथ आइकन ओमी पप्पू कालानी आगामी 10 जून को भाजपा में शामिल होकर पॉलिटिकल सुसाइड करेंगे या नहीं, आइए देखते हैं। संभावित उल्लासनगर मनपा चुनावों के मद्देनजर शहर में राजनीतिक हलचलें तेज होती दिख रही हैं। इस बीच टीओके के भाजपा में शामिल होने की खबरें चर्चा में हैं और 10 जून को ऐसा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन बातों के मद्देनजर राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अगर 10 जून को टीओके भाजपा में शामिल होती है तो यह कालानी कैंप द्वारा पॉलिटिकल सुसाइड से कम नहीं होगा। इसके पीछे इतिहास के ज्यादा पन्ने पलटने की जरूरत नहीं। वर्ष 2017 के मनपा चुनावों में टीओके और भाजपा का गठबंधन हुआ, फिर पैनल में उम्मीदवारों को अलग अलग निशानी होने से दिक्कत होगी। इसके मद्देनजर टीओके ने आंखें बंद करके भाजपा पर विश्वास कर अपने उम्मीदवार भाजपा के निशानी पर उतारे और इसका खामियाजा टीओके को आगे चलकर भुगतना पड़ा। खैर, उल्लासनगर मनपा चुनाव गुजरे जो भाजपा मुश्किल से 2 अंकों में आ पाती थी, उसका महापौर बना। महापौर सवा साल का था और सवा साल के बाद काफी राजनीतिक दांव पेच के बाद टीओके को महापौर पद मिला। उस समय ओमी पप्पू कालानी दाव पेच नहीं खेलते तो 1 वर्ष के लिए भी महापौर पद भाभी पंचम ओमी कालानी को नहीं मिलता। इसके बाद वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन विधायक ज्योति पप्पू कालानी से एनसीपी उल्लासनगर जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिलाने के बाद भी भाजपा ने कालानी परिवार को उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया। इसके बाद फिर एनसीपी से भाभी ज्योति पप्पू कालानी ने चुनाव लड़ा। यहाँ भाजपा ने कालानी समर्थक जो बीजेपी चुनाव चिन्ह पर जीते थे उन्हें तकनीकी आधार पर भाजपा उम्मीदवार का काम करने हेतु मजबूर किया। हालांकि इसके बावजूद कुछ कालानी समर्थक नगर सेवक उनके साथ रहे। अंत में करीब 2,500 मतों से कालानी को विधानसभा सीट गंवानी पड़ी। इसके बाद ओमी पप्पू कालानी ने अपनी ताकत दिखाई और भाजपा के महापौर व उप महापौर के उम्मीदवारों को हराकर दम लिया। इस दौरान कालानी खेमे के नगर सेवकों पर डिस्क्वालिफिकेशन हेतु कानूनी कार्रवाई की कोशिशें भाजपा द्वारा शुरू हुई, जो अब तक पेंडिंग है। अब संभावित मनपा चुनाव के मद्देनजर टीओके के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हैं। यहाँ यह बात अहम है कि क्या ओमी पप्पू कालानी वर्ष 2018 में महापौर पद में हुई देरी, वर्ष 2019 में विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं मिलना और उनके समर्थक नगर सेवकों पर भाजपा उम्मीदवार हेतु काम करने का दबाव जैसी चीजों को टीओके बुला पाएगी? क्या टीओके एक बार फिर आंखें बंद करके भाजपा पर भरोसा कर पाएगी? अगर टीओके भाजपा में शामिल होती है और कालानी परिवार के समर्थक उम्मीदवारों को आखिरी समय पर भाजपा एबी फॉर्म नहीं देती है तो क्या होगा? चुनाव जीतने के बाद टीओके समर्थकों को पद नहीं मिलता है तो क्या होगा? आगामी विधानसभा चुनावों में कालानी कैंप को भाजपा टिकट नहीं देती है तो क्या होगा? खैर, 10 जून को टीओके भाजपा में शामिल होती है या नहीं यह तो 10 जून को पता चल जाएगा, जो ज्यादा दूर नहीं है। अगर टीओके भाजपा में शामिल होती है तो उन्हें हमेशा धोखे का अंदेशा रहेगा और अगर टीओके भाजपा में शामिल नहीं होती है तो भाजपा का 2 अंकों में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।